Assalamualaikum students, I am Ms. Sumaira Khan. Today we are continue our chapter number 3 kinematics of linear motion, and our today's topic is types of velocity. previous lecture में मैं आपको velocity के बारे में बता चुकी थी. rate of change of speed in unit time is called velocity. तो आज हम velocity की types के बारे में पढ़ेंगे. There are 3 types of velocity. Number 1 is uniform, number 2 is variable and number 3 is average velocity. यूनिफॉर्म वेलोसिटी को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि अगर कोई बॉडी की स्पीड और उसकी डायरेक्शन चेंज ना हो, मतलब बॉडी की स्पीड और डायरेक्शन अगर चेंज नहीं हो रही और वो बॉडी मूव कर रही है और वो बॉडी इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है, तो उसे हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं. वेरिएबल वेलोसिटी को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि अगर किसी बॉडी की स्पीड और डायरेक्शन चेंज हो जाए तो उस बॉडी में जो वेलोसिटी प्रोड्यूस होगी उसे हम वेरिएबल वेलोसिटी कहते हैं. जबकि एवरेज वेलोसिटी को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ बॉडी टू द टोटल टाइम टेकन. मतलब एक बॉडी का जो रेशियो है डिस्प्लेसमेंट का टाइम टेकन से, तो उसे हम एवरेज वेलोसिटी कहते हैं. एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला यहाँ पे गिवन है. मतलब बॉडी जो है जितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है वो यहाँ पर हमने लिया है, उसका सम लिया है, जैसे वी आई प्लस वी एफ. क्योंकि बॉडी जब मूव करना स्टार्ट करती है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी वी आई होती है और जितना वो फासला तय करती है, फासला तय करने के बाद उसकी वेलोसिटी वी एफ हो जाती है, यानी कि फाइनल वेलोसिटी. इसे हम कहते हैं एवरेज वेलोसिटी. नाउ एक्सेलरेशन. रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन. वेलोसिटी में चेंज आना, जब किसी वेलोसिटी में चेंज आता है, मतलब बॉडी मूव कर रही है और उसकी वेलोसिटी में चेंज आता है, तो उस बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है. अब वेलोसिटी में चेंज इस तरह से आता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने अक्सर देखा होगा ट्रेन जब चलना स्टार्ट करती है तो उसकी स्पीड कम होती है, आहिस्ता आहिस्ता उसकी स्पीड बढ़ती जाती है, तो ये उस ट्रेन की वेलोसिटी चेंज हो रही है. तो वेलोसिटी में चेंज आना मींस बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होना. एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है a इज इक्वल्स टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई टी. एक्सेलरेशन हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है और इसका यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. नाउ टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन हमारे पास 4 तरह का होता है. नंबर 1 इज पॉजिटिव एक्सेलरेशन. पॉजिटिव एक्सेलरेशन जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दी कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, इनिशियली उसकी स्पीड कम है, कुछ देर के बाद उसकी स्पीड ज़्यादा हो जाती है, तो इस तरह के एक्सेलरेशन को हम पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहते हैं. नंबर 2 इज नेगेटिव एक्सेलरेशन. नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि एक ट्रेन है, वो बहुत ज़्यादा स्पीड से चल रही है, लेकिन जब स्टेशन आने वाला होता है तो वो ट्रेन ब्रेक लगाती है और रुकने की कोशिश करती है, तो उसकी स्पीड कम होना शुरू हो जाती है, तो ज़्यादा से स्पीड कम हो रही है. तो इस तरह का जो एक्सेलरेशन बॉडी में प्रोड्यूस होता है उसे हम नेगेटिव एक्सेलरेशन कहते हैं. नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम रिटार्डेशन या डीसेलरेशन भी कहते हैं. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि अगर बॉडी अपनी वेलोसिटी चेंज कर रही है यूनिफॉर्मली इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उस वक्त उसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा. नंबर 4 एवरेज एक्सेलरेशन. एवरेज एक्सेलरेशन को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं रेशियो बिटवीन टोटल चेंज इन वेलोसिटी एंड टाइम इंटरवल इज कॉल्ड एवरेज एक्सेलरेशन. एवरेज एक्सेलरेशन का यहाँ पे फॉर्मूला गिवन है वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी. थैंक्स.